अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रिज कूलिंग नहीं करती। दो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिनकी वजह से आपकी फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है या आपकी फ्रिज कूलिंग नहीं करती। और आप समझते हैं इन्हीं दो गलतफहमियों की वजह से हमारी फ्रिज जो है वो कुछ ना कुछ जो कूलिंग हो रही है वो इन्हीं दो गलतफहमियों की वजह से हो रही है। और दोस्तों, आपकी फ्रिज की कूलिंग को कम करने में सबसे बड़ा जो दोस्तों किरदार होता है वो इन्हीं दो गलतफहमियों की वजह से होता है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, फ्रिज कूलिंग नहीं करती तो हम में से 90% लोग ये गलती करते हैं कि उसके थर्मोस्टेट को आखिरी नंबर पे सेट कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम पे कर देते हैं। और हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज जो है वो इस तरह से अच्छी कूलिंग करना शुरू कर देगी। हम उसको मैक्सिमम पे दोस्तों एडजस्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमारी फ्रिज की कूलिंग पहले से थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन वो कूलिंग नहीं होती जो हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसकी क्या वजह है? देखें दोस्तों, कूलिंग का ताल्लुक इसके मैक्सिमम से नहीं है। अगर हम उसको मैक्सिमम पे करते हैं, जो टेम्परेचर हमने पहले सेट किया होता है उसकी निस्बत थोड़ी कूलिंग में बेहतरी आती है, लेकिन वो कूलिंग नहीं होती जो हमें रिक्वायर्ड होती है। क्यों ना कि दोस्तों, कूलिंग के कम होने की वजह कुछ और होती है। और हम समझते हैं थर्मोस्टेट को जब हम ज़्यादा नंबर पे करेंगे, गर्मी की वजह से फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही तो हम ज़्यादा नंबर पे एडजस्ट कर देंगे आखिरी नंबर पे, तो हमारी फ्रिज कूलिंग करना सही तरह से कूलिंग करना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों, जब हम उसको मैक्सिमम पे करते हैं तो ये दोस्तों फ्रिज की कूलिंग का पीक लेवल होता है। जैसे दोस्तों एसी में जब हम एसी को 16 डिग्री पे एडजस्ट करते हैं तो एसी की वो कूलिंग का पीक लेवल होता है, वो यहाँ पे वो एसी कूलिंग कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट का आखिरी नंबर होता है, चाहे वो 7 हो, 8 हो या 9 हो, जो भी हो, उस नंबर पे जब हम उसको एडजस्ट करते हैं, यानी कि वो उसका मैक्सिमम लेवल होता है। किन फ्रिजों में दोस्तों थर्मोस्टेट में मैक्सिमम का ऑप्शन आता है और कई फ्रिज में आखिरी नंबर होता है 7, 8, 9 या जो भी हो। तो दोस्तों, इस पर जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो हमारी फ्रिज दोस्तों मैक्सिमम चलती है, तो हमारी बिजली का बिल भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है। वो कैसे दोस्तों? क्यों ना कि दोस्तों फ्रिज के अंदर जो थर्मोस्टेट है वो फ्रिज को कूलिंग पूरा होने पर ऑन ऑफ करवाता है। जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया होता है, जैसे ही वो टेम्परेचर यानी कि वो कूलिंग फ्रिज के अंदर पूरी होती है तो हमारा जो थर्मोस्टेट है वो कंप्रेसर को यानी फ्रिज को बंद करवा देता है। और जब तक हमारी फ्रिज के अंदर कूलिंग पूरी रहती है तब तक हमारा फ्रिज जो है वो बंद रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, एक नॉर्मल फ्रिज जो ठीक हालत में होती है, यानी कि कंपनी की तरफ से जो हमारी फ्रिज तैयार होती है, तो वो जो फ्रिज होती है अगर हम उसको 24 घंटे चलाते हैं तो उसका कंप्रेसर तकरीबन 12 से 13 घंटे जो है वो वर्क करता है। अगर उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है जिससे कूलिंग ड्रॉप हो, तो वो फ्रिज जो दोस्तों बिल्कुल ठीक और 100% एक्यूरेट होती है, वो फ्रिज 12 से 13 घंटे ऑन रहती है और 11-12 घंटे दोस्तों बंद रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप भी देखें, अगर हम उसको मैक्सिमम लेवल पे करते हैं तो हमारी फ्रिज मैक्सिमम चलेगी। क्यों ना कि दोस्तों अगर हम कूलिंग का कम लेवल रखेंगे तो वो कूलिंग जल्दी पूरी होगी। जब हम उसको पीक लेवल पे लेके जाएंगे तो वो कूलिंग पूरा होने में भी टाइम लगेगा। हमारी फ्रिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगी और काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगी और हमारी बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। और आपको पता है आजकल बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो दोस्तों हमें मैक्सिमम पे दोस्तों रखना ही नहीं चाहिए। क्यों ना कि दोस्तों अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैक्सिमम पे अगर हम इसको नहीं एडजस्ट कर सकते तो कंपनी ने ये मैक्सिमम का लेवल यानी कि ये आखिरी नंबर दिया ही क्यों है? दोस्तों आपको पता है इन्वर्टर या डिजिटल फ्रिज में दोस्तों एक ऑप्शन आता है इंस्टेंट कूल का। वो ऑप्शन इस वजह से दिया जाता है, अगर आपको किसी भी किस्म की अर्जेंट कूलिंग चाहिए, आपके यहाँ गेस्ट आ गए हैं या कोई भी ऐसा सीन है, तो आप कोई भी चीज़ को इंस्टेंट कूल करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 घंटे उस ऑप्शन को ऑन करेंगे, तो उस ऑप्शन को ऑन करेंगे वो 1 से 2 घंटे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंट कूल, इससे ज़्यादा नहीं। छोटी जो हमारी फ्रिजें होती हैं, इन फ्रिजों में दोस्तों इंस्टेंट कूल की जगह पे जो ऑप्शन होता है ये इसका आखिरी नंबर होता है। ये हमें इंस्टेंट कूल की जगह ही दोस्तों काम करता है और ये हमें 1 से 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों सारा दिन पूरी गर्मियों में दोस्तों हम इसको मैक्सिमम पर रख के चलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कंप्रेसर भी सबसे ज़्यादा वर्क करता है और जब कंप्रेसर ज़्यादा वर्क करता है तो कंप्रेसर के बर्न होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कूलिंग की कम होने की वजह इसका थर्मोस्टेट का मैक्सिमम लेवल कम या ज़्यादा नहीं होता। कूलिंग को दोस्तों पूरा करने की जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो दोस्तों गलती होती है, जब हम इसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाते हैं तो हमारी फ्रिज की प्लेट पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, चाहे वो ऊपर वाला पोर्शन हो या फिर दोस्तों नीचे वाला पोर्शन। तो जब हमारी फ्रिज की प्लेटों पर बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज जो है वो बहुत अच्छा कूलिंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पर
फ्रिज पर काफ़ी ज़्यादा प्लेट पर बर्फ़ जम गई है, और ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इससे आपकी फ्रिज की कूलिंग बहुत ज़्यादा डाउन होती है। मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में दोस्तों बताया हुआ है कि जब हम बर्फ़ के पहाड़ हमारी फ्रिज की प्लेटों पर जमे होंगे तो कूलिंग डायरेक्ट हमारी चीज़ों पर नहीं पड़ेगी, वही कूलिंग बर्फ़ जो है वो ऑब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद हमारी चीज़ों को वो कूलिंग पहुंचेगी। तो आपने अपनी फ्रिज के अंदर से बर्फ़ के पहाड़ों को रिमूव करना है, और कभी भी अपनी फ्रिज के अंदर बर्फ़ के पहाड़ दोस्तों नहीं बनने देने। ये आपकी फ्रिज की कूलिंग में सबसे बड़ी कमी का बायस है। यही सबसे मेन फैक्टर होता है। 90% दोस्तों लोग 90% लोग दोस्तों फ्रिज में जो कूलिंग की ना होने की वजह होती है वो दोस्तों फ्रिज के अंदर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि ये फ्रिज के पहाड़ों की वजह से हमारी फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रही है। अब इसको दोस्तों रिमूव नहीं किया जाता। अगर हम इसको बर्फ़ को रिमूव कर देंगे तो हमारी फ्रिज कूलिंग करना कम कर देगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ्रिज के अंदर कूलिंग चाहिए तो ये बर्फ़ टिकी रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपको इसको हफ्ते में, महीने में या 15 दिन में एक दफ़ा इसको लाजमी रिमूव करना चाहिए, ताकि आपकी फ्रिज की जो कूलिंग है वो इम्प्रूव हो सके। अगर आप दोस्तों इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते तो आप फ्रिज की एक प्लेट एक साइड से इस बर्फ़ को रिमूव करें और दूसरी साइड पर इस बर्फ़ के पहाड़ को रहने दें। आप एक हाथ फ्रिज की कूलिंग प्लेट पर रखें जहां पर कोई बर्फ़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कूलिंग प्लेट है, और एक हाथ आप फ्रिज पर रखें और फ्रिज ऑन हो, तो आप चेक करिएगा कि आपको ज़्यादा ठंडक किस हाथ में महसूस हो रही है, उस हाथ में जहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ हैं या फिर जहाँ पे कूलिंग प्लेट बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरी है। तो डेफिनेटली उसी पर ही आपको ज़्यादा कूलिंग फील होगी जहाँ पर किसी किस्म की बर्फ़ के कोई पहाड़ नहीं होंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी होती है जिससे हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही होती। अगर आप इस फैक्टर को दोस्तों कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आपने इन दो गलतफहमियों को दूर करने के बाद आपने फ्रिज की कूलिंग से रिलेटेड जो दूसरे फैक्टर हैं, जैसा कि फ्रिज के दरवाजे की रबड़, आपने उसको लाजमी चेक कर लेना है कि वो रबड़ कहीं से दोस्तों फटी हुई नहीं, डैमेज नहीं, या फिर कहीं से वो प्रेस तो नहीं। जब हम अपने दरवाजे को बंद करते हैं तो वो दरवाजे और हमारी फ्रिज के रबड़ के दरमियान किसी किस्म का कोई गैप तो नहीं रह जाता, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज की जो कूलिंग है वो वहाँ से लीक होती रहे। उसके बाद आपने अपनी फ्रिज की दोस्तों बैक साइड पे आ जाना है। उसके ऊपर जो दोस्तों हमारे बैक साइड पर फ्रिज जो कंडेंसर लगा होता है, आपने उस पर जो धूल मट्टी होती है उसको दोस्तों हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना है। आप दांतों वाला कोई भी ब्रश ले सकते हैं, उसकी मदद से आप उसको क्लीन करें, ताकि कंडेंसर जो है वो दोस्तों साफ़ सुथरा, जितना कंडेंसर हमारा साफ़ सुथरा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्रिज के जो अंदर है वो अच्छी कूलिंग होगी। कंडेंसर को दोस्तों देख लेने के बाद आपने फ्रिज को दीवार से मुनासिब फासले पर रखना है। आपने फ्रिज को किचन वगैरह में दोस्तों हरगिज़ नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों किचन में बहुत ज़्यादा हीट होती है और हीट की वजह से हमारी फ्रिज की जो कूलिंग पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसी वजह से हम फ्रिजों को दोस्तों ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर दोस्तों हवा जो है वो उसकी सर्कुलेशन हवा की अच्छी हो और हवा से जो हीट है वो भी एक्सचेंज हो सके। और आपने अपनी फ्रिज को दीवार से दोस्तों मुनासिब फासले पर रखना है, ताकि आपकी फ्रिज जो है वो दीवार से जब मुनासिब फासले पर होगी तो वहाँ से जो कंप्रेसर की हीट है वो वहाँ पर स्टक नहीं करेगी, वो हवा की मदद से दोस्तों एक्सचेंज होती रहेगी और हमारा कंप्रेसर भी दोस्तों हीटअप नहीं होगा। क्योंकि जब कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तो इससे कंप्रेसर के बर्न होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी फ्रिज की जो कूलिंग है वो भी दोस्तों डाउन होती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।